मेरे सामने आप देख रहे हैं रंजना अग्निहोत्री, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अध्यक्ष हिंदू साम्राज्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजना अग्निहोत्री जी हमारे सामने बैठी है। मैं इनका परिचय बता देता हूं कि राम जन्मभूमि का जो केस होता है वो इन्होंने ही जीता है, और ये जो आपका ज्ञान वापी का जो केस है इन्हीं के हाथ के नीचे से और इन्होंने ही जीता है। उसके बाद ये जो है कई केसों को हैंडल कर रही है, जैसे मथुरा हुआ, ताजमहल हुआ, लखनऊ का हुआ और विष्णु स्तंभ जो दिल्ली का है, और भी कई केसेज है जो ये बताएंगे। दीदी बताइए हमारे दर्शकों को कि आपने राम जन्मभूमि का केस लड़ा और इसके आगे आगे की परिक्रमा बताइए, क्या क्या हुआ। राम जन्मभूमि का केस गुरुदेव परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज की कृपा से ही अखिल भारतीय श्री राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति को मुझे रिप्रेजेंट करने का अवसर माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में और सुप्रीम कोर्ट में मुझे मिला। 30 सितंबर 2010 को हम मुकदमा जीते इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से। उसके बाद 9 नवंबर 2019 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और रामलला विराजमान हुई। भव्य और दिव्य मंदिर में भगवान श्री राम लला को पूरे वैभव के साथ हम विराजमान होते देख रहे हैं। उसके पीछे कहीं न कहीं हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद है और वर्तमान के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी द्वारा दी गई गवाही जो है वो मील का पत्थर साबित हुई है। मील का पत्थर साबित हुई है। और ये जो अभी जो ज्ञान वापी पर जो जीते हैं आपने, इसमें कौन कौन था बताइए हमारे दर्शकों को। हम लोगों का एक संकल्प है और हमारी टीम है। उस टीम के सरबराहकार हरिशंकर जैन जी हैं, हमारे छोटे भाई विष्णु जैन, हम तीनों लोग ये मिल कर के काम कर रहे हैं। हाँ। और उसमें हमारा ये संकल्प है कि हमारे जितने भी मंदिर मुगलों द्वारा तोड़े गए हैं उनके पुनर्स्थापन का हम न्यायालय के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। उसी के तहत ज्ञान वापी का है, जिसमें भगवान आदि विश्वेश्वर और माता श्रृंगार गौरी के मंदिर का जो मुकदमा है वो भी अदालतों में अभी पेंडिंग है। भगवान श्री कृष्ण का की कृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा अब इलाहाबाद हाई कोर्ट आ चुका है, मथुरा का केस जिसको आप कह रहे हैं। हाँ। और दिल्ली में जिसको आपने विष्णु स्तंभ कहा, वो कुतुब मीनार जिसको कहा जाता है, कुतुब इस्लाम नामक मस्जिद बनाई गई और वहाँ हजारों की तादाद में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को काट कर सीढ़ियों पर लगाया गया। मुसलमानों के द्वारा उनके कदमों तले रौंदा गया। उसका एकमात्र उद्देश्य था कि हिंदू हमेशा कुंठित होते रहें, उनके अंदर कुंठा की भावना आती रहे कि देखो इस्लाम कितना पावरफुल है और हमारी देवी देवताओं को वो सीढ़ियों पर लगाता है। और भोजशाला जो मध्य प्रदेश में जिलाधार में भोजशाला है, महाराजा भोज की बनवाई हुई भोजशाला है, उसका भी केस हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग ने सूचीबद्ध किया है कि हमें और क्या क्या कार्य करने हैं। और उस मुकदमे में हमारे साथ हमारे छोटे भाई हेमंत ओशावर भी हैं। हाँ। और सभी मुकदमों की बड़ी पुरजोर पैरवी कर रहे हैं। चलो बहुत अच्छा आपने कहा, मैं भी हूँ, ये कई लोगों को पता नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से कम लोगों को पता तो चला, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। और कोई नई ऐसी बातें जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहते हैं। ताजमहल वाला भी तो केस आप लड़ रहे हैं। ताजमहल वाला केस 2015 में फाइल किया था और वो भी अभी सुनवाई पर चल रहा है। ताजमहल में जहाँ वो नकली कब्रों की बात आती है, 2 नकली कब्रें बनी हुई हैं। हाँ। उसके नीचे हजारों की तादाद में शिवलिंग है। वो शाहजहाँ के द्वारा बनवाई हुई बिल्डिंग नहीं है जिसको लोग कहते हैं। उसके बाद जो ये आपने लखनऊ वाला जो अभी लड़ रहे हैं आप, लखनऊ को जो है लक्ष्मण जी के द्वारा बसाई हुई नगरी है और उसमें एक टीलेश्वर महादेव की स्थापना लक्ष्मण जी ने की थी। वहाँ एक पाताल कुआं है जो नीचे तक जाता है, जिसमें अभी भी जल आता है। और वहाँ शेष नागेश टीलेश्वर महादेव विराजमान थे। उस मंदिर को भी तोड़ करके मुगल आताताइयों के द्वारा मस्जिद बनाई गई, उसका मुकदमा भी किया जा रहा है। मैं और बताना चाहूँगा, राम जन्मभूमि में आपका निमंत्रण भी था। हाँ, आप गए, कैसा अनुभव किए। भगवान श्री राम की अहोती की कृपा थी कि मुझे राम जन्मभूमि का निमंत्रण था और मुझे उस पूरे जो कार्यक्रम हुआ, भव्य और दिव्य आयोजन हुआ है, उसका साक्षी बनने का मुझे अवसर मिला। 20 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक मैंने अयोध्या में रह करके एक चीज़ को देखा है और जो जन्म महोत्सव मनाया गया है उसका भी आनंद लिया। वो भी हमारे गुरुदेव की कृपा और भगवान श्री राम की कृपा, राम की कृपा से रही। अभी आप जैसे कि मंदिर में अब वहाँ पर पूजा होने लगी है, उसके बाद आप यहाँ बनारस गए अभी कि जाएंगे? अब जाएंगे। क्योंकि केस तो लड़ ही रहे हैं, हमें भी जाना होगा। मैं भी इस केस में हूँ
मैं इस केस में क्या हूँ, हमारे दर्शकों को थोड़ा जानकारी दे अपने हेमंत आप तोषाल। उसमें भक्त की कैपेसिटी से वादी हैं। वादी है, चलिए वादी हूँ, और भी कई केसों में हूँ, है ना, डिवोटी हैं सब में डिवोटी हूँ मैं। तो ये देखिए, बताना चाहूँगा कि आपको दिखा रहा हूँ प्रयागराज से, आज प्रयागराज स्नान करने आए, कैसा लगा आपको? मुकदमा भी लगा था ना, इसका माता श्रृंगार बनारस काशी वाला भी लगा था, हाँ। और मथुरा वाले केस के लिए भी आना ही था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगा था, और साथ साथ गंगा मैया का दर्शन भी बुलाया था, तो अब स्नान के लिए भी स्नान के लिए भी हो गए, दोनों चीज़ आप निपटा कर फिर अब गंगा मैया के यहाँ पर संगम में स्नान करने जा रहे हैं। तो देख सकते हैं हमारी बहन हमारे सामने रंजना अग्निहोत्री जी, जो कि लखनऊ से है, वो एडवोकेट भी है, और इन्होंने जो अध्यक्षता अभी बताई, आपकी जो आप जिस पार्टी के अध्यक्ष है उसमें हम क्या है, ये भी हम जानना चाहेंगे। पार्टी नहीं है ये संगठन, हिंदू साम्राज्य परिषद। पार्टी हाँ। तो दूसरी है, हिंदू साम्राज्य परिषद में आप बंगाल के प्रभारी हैं। हम प्रभारी है, देख सकते हैं। इसी के साथ हेमंत तोषाल, हेमंत टीवी चैनल से आपको दिखाता हुआ बताता हुआ मैं चाहूँगा कि आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि लोगों को पता चले। धन्यवाद।